अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़फ़ीर इस्लाम और कनकोडिया कॉलेज आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे यूट्यूब चैनल ज़फ़ीर मैथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद ज़फ़ीर इस्लाम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, कनकोडिया कॉलेज, DHA कैंपस इस्लामाबाद। हमारे चैनल ज़फ़ीर मैथ को लाइक, सब्सक्राइब करना और दूसरे से शेयर करना मत भूलिएगा। इन फैलाना नेकी का काम है और आप इसमें अपना असर ज़रूर डालिए। हमारे नॉलेज को लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैथमेटिक्स BSc 1 चैप्टर 7 प्लेन कर्व 2 एक्सरसाइज 7.2 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज 7.2 प्लेन कर्व 2 BSc 1। Show that radius of the right circular cylinder of greatest curve surface का मतलब है कि उसकी जो कर्व है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम सरफेस एरिया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, मैक्सिमम एरिया विच इज टू बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसको हमने एक कोन में रखा हुआ है और वो जो सिलेंडर है इज हाफ ऑफ दैट कोन। एक सिलेंडर को हमने क्या किया हुआ है, एक कोन में रखा हुआ है और वो जो सिलेंडर है वो कोन का क्या है, हाफ है। अब हम क्या करते हैं, लेट x बी दी रेडियस ऑफ सिलेंडर ABCD एंड h बी दी हाइट। सपोज तो हमने जारी बात करना है कि रेडियस और हाइट का जिक्र हो रहा है तो हमने उसको सपोज कर लिया कि रेडियस x है और हाइट h है और थीटा आपका एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ द कोन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको एरिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम शो करना है तो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh। देखिए रेडियस तो आपके पास x है, पाई एक कांस्टेंट है, 2 भी एक नंबर है। आपको हाइट चाहिए सबसे पहले। ठीक है, जब तक आपके पास हाइट नहीं होगी तो आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था 2πRh होता है। तो हाइट आपके पास क्या है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, जब तक आपके पास हाइट नहीं होगी, हाइट वो भी यहाँ से भी डायग्राम से आपको मैं दिखा भी दूंगा, तो जब तक सरफेस एरिया होगा ही नहीं तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरह लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पहले हमारे पास फंक्शन हो, उसके हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, वहां से वैल्यू आएगी, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन ही कंप्लीट नहीं है तो हाइट हमारे पास है ही नहीं, तो हाइट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपके पास हाइट है। ठीक है, ये हाइट आपने फाइंड करनी है। ठीक है, कैपिटल हाइट इसको कहते हैं, स्मॉल हाइट कर दें। यहाँ पे इसको मैंने क्योंकि स्मॉल का किया हुआ है इसको हम कैपिटल सपोज कर लेते हैं। ये रेडियस x था, हमने सपोज किया होता है ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारा कुछ ये हमारे पास x हो गया। अब देखें आपके पास ये वैल्यू तो है, ठीक है, आपके पास ये x है। ठीक है, ये चीज आपके पास x है लेकिन ये वैल्यू नहीं है। हाइट कैसे पता चलेगी, ये चीज तो आपके पास है लेकिन ये चीज नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि दोनों ये चीजें फाइंड हो जाएंगी, इन दोनों को क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये चीज तो हमारे पास गिवन है लेकिन ये चीज हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम, फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कौन सी साइड आपको गिवन है और कौन सी साइड गिवन नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, आइडेंटिटी हमने अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये देखें एंगल के साथ बेस होती है और एंगल के सामने क्या होता है,
परपेंडिकुलर होता है। एंगल के साथ जो लेंथ होती है वो बेस होती है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब आपने फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है। अब आपने फाइंड क्या करना था, आपने तो बेस फाइंड करनी है। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो अगर टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेस आपके पास क्या है, हाइट है जो आपने फाइंड करनी थी और ये चीज आपके पास गिवन है। ठीक है, तो कॉट थीटा का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या था, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस आपके पास h है, ठीक है, h भी लिख सकते हैं और इसको हम VP भी लिख सकते हैं। अगर हम VP लिख दें तब भी ठीक है, h लिख दें तब भी ठीक है। और परपेंडिकुलर हाइट आपके पास क्या थी, x थी। ठीक है, कॉट थीटा एज इट इज आएगा। अब क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट थीटा के साथ, तो VP की वैल्यू आ जाएगी x कॉस थीटा। ठीक है, PV लिख दें या VP लिख दें। अब ये बात समझ लें कि आपने ये वैल्यू नहीं थी, आपने फाइंड कर ली। ठीक है, आपके पास ये P पॉइंट है, ये V था तो इसको हमने PV या VP लिखा था। आपके पास जो एक्चुअल हाइट है वो OV है। ठीक है, ये आपके पास O है और ये V है। एक्चुअल हाइट आपके पास ये है। ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये देखें OP, OP आपकी रिक्वायर्ड हाइट है ये वाली, क्योंकि बात हो रही है कोन की नहीं, सिलेंडर की। क्योंकि हमने सिलेंडर का एरिया चेक करना है, कोन का हमने चेक नहीं करना। कोन आपके पास ये है और हमने क्या करना है, सिलेंडर का एरिया प्रूव करना है कि वो क्या है, मैक्सिमम है। ये आपके पास ये सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का आपने एरिया फाइंड करना है। तो सिलेंडर के एरिया के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो OP की वैल्यू नहीं है आपके पास, सिलेंडर का एरिया आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली हाइट, इसका नाम ने अगर नाम ना रखे तब भी ठीक है, नाम रख दें तब भी ठीक है। इसको हमने स्मॉल h किया हुआ था तो हम इसको कैपिटल H अगर रख दें तब भी ठीक है। या अगर आप नाम ना रखें ये OV या VO लिख दें। OV में से अगर हम ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, ठीक है, दोबारा बात समझ लें। ये आपके पास फुल हाइट थी, ये किसकी हाइट थी, कोन की। कोन की हाइट में से अगर हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है, ये वाली देखें ना, अगर टोटल में से यहां तक ये वैल्यू आप माइनस कर देंगे ये वाली, तो आपके पास क्या रह जाएगी, ये वाली हाइट रह जाएगी। आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए थी, दोबारा बता देता हूं, ये हाइट कोन की थी। ठीक है, ये वाली हाइट कोन की थी, ये वाली हाइट अभी आपने फाइंड की है। तो अगर ये वाली हाइट आप क्या कर देंगे, इस टोटल में से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो आपके पास ये वाली हाइट आ जाएगी। ठीक है, आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए थी ना कि कोन की। तो जो आपके कोन की हाइट थी वो क्या थी, OV थी, और ये वाली हाइट PV या VP अभी आपने फाइंड की थी वो क्या थी, x cot थीटा थी। तो हम क्या करेंगे, OV में से क्या कर लेंगे, x cot थीटा माइनस कर लेंगे। ये अभी आपके सामने आपको मैं दिखा रहा हूं। OV में से मैंने क्या कहा था, OV लिखें या H जो आप नाम सपोज करना चाह रहे हैं वो लिख दें, कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें, हमें कोई भी वैल्यू लिखनी थी। तो PV की हाइट मैंने अभी आपको x cot थीटा फाइंड करके बता दी थी। अब देखें ये आपके पास किसकी हाइट आ चुकी है, OP की।
ठीक है, अभी मैंने सिलेंडर का जो फॉर्मूला आपको लिख के बताया था, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, 2πr/h। आर आपका रेडियस था, ठीक है। फॉर्मूले में पहले मेरे पास जो OP थी वो हाइट थी, OP क्या थी, हाइट थी। तो ये मैंने OP या हाइट ये क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 2π आर आपका क्या था, रेडियस था, रेडियस एक्सपोज किया था शुरू में ही। अगर आप बात भूल चुके हो तो क्वेश्चन के शुरू में मैंने आपको ये बात समझाई थी, उसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आपके पास जो हाइट आई थी वो क्या थी, अभी आपने फाइंड की थी, हाइट आपने अभी फाइंड की थी h - x cot थीटा, ये लिख दी। अब क्या करेंगे, असल काम सारा हो चुका है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2π x को h से मल्टीप्लाई करेंगे, 2π x h या h x आ जाएगा। 2π x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x cot थीटा के साथ, तो x दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2π cot थीटा x स्क्वायर आ जाएगा। फंक्शन आपके पास आ चुका है। मैंने शुरू में कहा था कि जब तक फंक्शन नहीं होगा तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। फंक्शन आपके पास आ चुका है, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, क्योंकि h एक हाइट है और हाइट आपका क्या है, कांस्टेंट है। 2π h तो ऐसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव अगर 1 हो जाएगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2π h के साथ, तो 2π h आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x को अगर हम 2π के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे 4πx, साथ आपका जो कॉट थीटा था वो एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, अब आपने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x का डेरिवेटिव अगर 1 है तो 1 को अगर हम -4π कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4π कॉट थीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं कि मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 करना होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, 2π h - 4π x कॉट थीटा था, उसको आपने 0 की इक्वल किया। तो आपके पास ये देखें, जो 2π h है वो नेगेटिव है, जब उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। या आप इस साइड को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा, दोनों में से किसी को भी आप ले जाएं। तो 4π x cot थीटा को जब साइड चेंज की तो वो पॉजिटिव साइन हो गया, 2π h के इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 4π cot थीटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4π x तो आपने फाइंड करा था, 4π cot थीटा डिवाइड हो गया, तो ये पाई और पाई कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या रह जाएगा, h/2 cot थीटा, h/2 cot थीटा। तो cot थीटा डिवाइड हो रहा था, h/2 cot थीटा डिवाइड हो रहा था। देखें आपके सामने अभी मैंने लिखा था, cot थीटा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 1/cot क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो इसलिए आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, x = h/2 cot थीटा। अगर आप ये बात भूल चुके हैं तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेंगे तो आपको बात समझ में आ। तो हमने क्या फाइंड करना था, x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो अभी आपको फाइंड करके बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, 2π h 4π आपका डिवाइड हो जाएगा, x cot थीटा भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए पाई और पाई कैंसिल, 2 1 2 2 4। देखिए cot डिवाइड हो रहा है ना, h/2 तो आएगा, 1/cot क्या आता है, टेंजेंट। तो x क्या आ गया, h/2 टेंजेंट थीटा। अब आपने क्या करना है, इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। x की वैल्यू
h/2 टेंजेंट थीटा जो आई थी उसको सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये था 4 पाई कॉट थीटा। अब इसके अंदर x मौजूद ही नहीं है, -4 पाई कॉट थीटा, इसके अंदर x मौजूद ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू होती तो पुट करते, जब x की वैल्यू है ही नहीं तो पुट कर ही नहीं सकते, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू आ जाएगी -4 पाई कॉट थीटा। डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। हमने यही प्रूव करना था कि फंक्शन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किस वैल्यू पर है, x इक्वल टू h/2 टेंजेंट थीटा के ऊपर। अब उसने क्या कहा था, नाउ फ्रॉम द फिगर रेडियस ऑफ द बेस कोन इज h टेंजेंट थीटा, सो x इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ द बेस। उसने कहा था कि जो रेडियस है बेस का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो यही हमने प्रूव कर दिया।